हाँ, तो in this question is from mole concept. Find the mass of carbon present in 0.5 mole potassium ferrocyanide. So to solve this problem, you need to know for formula of potassium ferrocyanide, which is K4FeCN whole 6. This is potassium ferrocyanide. Okay? मोल कंसेप्ट यूज करेंगे. आप देख रहे हो K4FeCN6 में पोटासियम 4 है, Fe1 है, C6 है और Nb6 है. सो 1 मोल पोटासियम फेरोसाइनाइड contains 6 mole of carbon. Any problem? 1 mole potassium ferrocyanide contains 6 moles of carbon. तो बताइए 0.5 मोल में कितना होगा? 0.5 into 6 moles carbon, that is 3 mole carbon. और मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास. मोलर मास होता है 12 कार्बन का. मोल हुआ मोल हुआ 3, मास हुआ 12, दैट इज 36 ग्राम. बोलिए क्या प्रॉब्लम है? बोलो. दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट विल बी नंबर ऑफ H एटम इन 8.5 ग्राम अमोनिया? व्हाट इज नंबर ऑफ H एटम in 8.5 ग्राम अमोनिया? 8.5 ग्राम अमोनिया में कितने H एटम है? मास दिया हुआ है, नंबर निकालना है. तो पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 14 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 17. ये कितना हुआ? 0.5. 8.5 ग्राम अमोनिया इक्वल टू 0.5 मोल. अब इससे निकालेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू हैगेड्रो नंबर. मैंने आपसे कहा था कि यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, बट मोल मेथड इज, फार्मूला मेथड इज इजियर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू Na. 0.5 इंटू Na क्या होता है? 6.022 10 पावर 23. कितना हो जाएगा ये? 3.011 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के. और पूछ क्या रहा हमसे? नंबर ऑफ एटम. किसके? हाइड्रोजन के. ठीक है. तो अब देख रहे हैं आप, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहा है? अमोनिया एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं. तो इसमें निकाल लो जितना दिया हुआ है उसमें कितना होगा. 1.0533 into 10 to the power 24 मोल. हाँ, गुड. तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल अमोनिया इक्वल टू 3 एटम्स. Therefore, hydrogen. Number of
H atoms equal to 3 into 3.011 into 10 power 23. I hope it will be 9.033 into 10 power 23 atoms. कोई दिक्कत? मोल से जो निकालेंगे हम वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक सवाल है कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे और फिर उस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। 6.022 into 10 to the power 22 electron. हाँ, जितना भी हो देख लेना। एक मॉलिक्यूल मीथेन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और H के पास 1 है, 4 H है, तो 4 हुआ, 6 प्लस 4 10। एक मॉलिक्यूल में 10 है, जितने मॉलिक्यूल निकलेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम बनाइएगा। और कोई मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ। अब हम आपको एक सवाल दिखाते हैं। स्टोइकियोमेट्री का। आप लोग एनसीईआरटी बना लिए पूरा? साथ साथ क्यों नहीं बनाते? एनसीईआरटी में बहुत कम ही प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी बनाने के बाद एमटीजी न्यूमेरिकल्स खरीद लिए हो? एमटीजी न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री खरीद लो, उससे प्रैक्टिस करो। जोड़ी बनता से पूछो। अब एक सवाल लेते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री का। पहले एक जनरल लेते हैं, फिर एक लिमिटिंग एजेंट। सवाल है 27 ग्राम अल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मच ऑक्सीजन? 27 ग्राम अल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मच ऑक्सीजन? तो मैंने आपसे कहा था कि हम स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम बनाएंगे तभी जब हमको वो रिएक्शन आता हो। जो रिएक्शन हमको नहीं आता है वो सवाल हम नहीं बना सकते। तो अल्युमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन, यू मस्ट नो कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो उसका ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है? कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो उसका ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी आप जानते हैं। वैलेंसी एक्सचेंज होता है। Al की वैलेंसी 3 होती है, O की वैलेंसी 2 होती है। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? Al2O3 होगा ना। Al का वैलेंसी O के पास, O का वैलेंसी Al के पास। उसको बैलेंस कर लो। 2Al 3/2O2 कर दें या 4 भी कर सकते हैं, कोई नहीं। 3/2O2, एक O2 में 2 O, 3/2 में 3/2 into 2 3O, ऐसा हो। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। हम चाहे तो 4Al 3O2 2Al2 भी कर सकते हैं, कोई नहीं है। 27 ग्राम अल्युमिनियम दिया हुआ है, कहता है कितना O2 खर्च होगा। मैंने आपसे कहा था कि 4 मेथड से बना सकते हैं। यूनिटरी मेथड से, मोल मेथड से, फैक्टर लेवल मेथड से और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड से। ठीक है? एक ऐसे होगा कि 2 into 27 ग्राम से इतना रिएक्शन करता है, एक से कितना करेगा। मैंने आपसे कहा कि यूज मोल मेथड इजियर। मोल मेथड कहता है कि
3/2 into moles of aluminum equal to 2 into moles of oxygen. याद आया? Yes, sir. 3/2 into moles of aluminum, 2 into moles of O2. That is 3/2 mass of aluminum by atomic mass of aluminum बराबर 2 into, इसको हम मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर मास निकालते हैं तो W ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। 3/2 27/27 2 into WO by 32 होगा। देखो कैसे हुआ, क्या सब हुआ तुम्हारा, इसको हल कर लो। अब ये तो हो गया कितना, 3/2 बराबर WO by 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2WO बराबर 3 into 16, so WO बराबर 3 into 16/2, that is 24 ग्राम। 24 ग्राम O2 चाहिए। पहले 2 और 32 तो आप काट चुके थे, वापस 2 और WO क्यों लिख रहे हैं? Sorry. Yes. Thank you. Yes, it requires 48 gram. Good. Yes. No. ये W है ना यहाँ 2, ये कहाँ काटे हैं? ये नहीं काटे हैं ना। ये तो 24 ग्राम ही आ रहा है मेरे को। ये है WO into 2, 3 into 16, 24 ही आएगा। ओके, पुनः बात चेक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझिए कि हम कैसे बनाते हैं सवाल स्टोइकियोमेट्री में। हम पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं और एक हमको दिया होता है, दूसरा निकालना होता है। हम कोएफिशिएंट से उसके मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक दिया होता है, दूसरा निकल जाता है। एक प्रॉब्लम लेते हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट वाला। देखो 1 ग्राम मैग्नीशियम is heated with 2 gram oxygen. 1 gram magnesium is heated with 2 gram oxygen. Find out the mass of magnesium oxide formed. अंतर समझ गए? पिछले सवाल में सिर्फ एक का अमाउंट दिया हुआ था, दूसरा निकालना था, ये जनरल हो गया। अब 2 का अमाउंट दे दिया तो वो लिमिटिंग रिएजेंट टाइप हो गया। क्वेश्चन है 1 ग्राम मैग्नीशियम इज हीटेड विथ 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम ना, या what is mass of product। तो फिर वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैग्नीशियम है, O2 से कंबाइन करेगा। मैंने अभी कहा आपको कोई भी मेटल या नॉन मेटल O2 से कंबाइन करता है तो ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है। तो और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वैलेंसी का एक्सचेंज होगा। Mg की वैलेंसी भी 2, O की वैलेंसी भी 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, MgO। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स यू MgO। आप चाहो तो होल नंबर में 2Mg प्लस O2 2MgO लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। अब यहां देखिए क्या, सिर्फ अगर Mg का अमाउंट देता ये निकाल लेते, जैसे निकालते हैं, O2 देता तो निकाल लेते,
दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, 1 ग्राम मैग्नीशियम और 2 ग्राम ऑक्सीजन। अब तब पूछता है प्रोडक्ट कितना होगा। दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने क्या बताया आपको, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करते हैं हम लोग दोनों रिएजेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं और उसके बाद जो कम होता है दैट इज आवर आंसर। तो पहले mg से बनाते हैं। फ्रॉम mg क्या होगा, 1 मोल से 1 मोल, 1 into moles of magnesium equal to 1 into moles of magnesium oxide। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। अगर आप समझते हैं तो कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मास बाय एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 इज इक्वल टू, निकालना है मास x मान लेते हैं, बाय 24 plus 16 that is 40। Therefore x equal to 40 by 24, 10 by 6, 1.67 ग्राम। यही काम करेंगे फिर हम O2 से। फ्रॉम O2 में क्या होगा, 1 into moles of O2 equal to half into moles of MgO। तो O2 का होगा कितना, 2 by 32 होगा ना। O2 मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं, y by 40, हाफ इंटू y by 40, क्या हो गया, 1 by 16 इक्वल टू y by 80। क्रॉस कर लो, y इक्वल टू 80 by 16 दैट इज 5 ग्राम। अब बताइए आप लोग आंसर, 1.67 ग्राम। यस, हमारा प्रोडक्ट का आंसर ये हुआ। हाँ, O2 क्या बोलेंगे हम, Mg इज लिमिटिंग रिएजेंट। A reagent which gives minimum product is called limiting reagent, and amount of product is 1.67 ग्राम। अब समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट ना। लिमिटिंग रिएजेंट में और कोई थ्योरी नहीं है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम when amount of more than one reactant is given and you have to find the product. Any question? अब एक सवाल लेते हैं यूडियोमेट्री से। पहला सवाल है, calculate the volume of O2 consumed and volume of CO2 and water formed by the complete combustion of 0.90 gram anhydrous। उससे पहले एक हल्का सवाल लेते हैं, उसको बनाएंगे। Calculate the volume of CO2 produced by combustion of 40 ml acetone। इसको मिटाओ पहले। आप लोग घर पे बनाइए खूब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनाने से थ्योरी में जहां कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, डीप कंसेप्शन बनेगा, आप बना पाएंगे बढ़िया से सवाल से। ठीक है, तो ये है 40 ml एसीटोन। कैलकुलेट volume of CO2 formed by the
combustion of 40 ml acetone. एसीटोन, इस न्यूमेरिकल में मेन पॉइंट है कि यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन. एसीटोन इज CH3COCH3. आयुपेसी नाम है इसका प्रोपेनोन और घर में नाम है एसीटोन. ठीक है, एसीटोन यही है CH3COCH3. मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो उसमें जितना कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो ये सवाल किस टाइप का हुआ देखिए ध्यान से आप. वैसे तो ये बन जाएगा वैसे ही, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये हो गया C3H6O टाइप. C3H6O हम लिखे थे कि CXHYOZ when burns कितना लेता है, याद करो. CXHYOZ जब जलता है X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2 कंज्यूम करता है और X CO2 और Y/2 H2O बनाता है. बताए थे ना. इस न्यूमेरिकल के आंसर में जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस टाइप का प्रॉब्लम आपको सिखा देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे हम बना रहे हैं. X हुआ 3, Y हुआ 6, Z हुआ 1. कितने खर्च होंगे ऑक्सीजन? 3 प्लस 6/4 माइनस 1/2 O2 खर्च होंगे. 3 CO2 और 6/2 H2O बनेंगे. मतलब C3H6O 3 प्लस 6/4 कितना हुआ? 6/4 1.5 माइनस 0.5 कितना हो गया? 4 ना. 4 O2 कंज्यूम होगा, 3 CO2 और 3 H2O बनेगा. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताइए. अब देखो बैलेंस है कि तुम्हारा 3C 6H 4 2 8 प्लस 1 9 3 2 6 प्लस 3 9. प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बैलेंस्ड है. ये हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए विस्तार से बना रहे हैं. प्रॉब्लम तो बन जाएगा. तो एक मोल से एक मोल बन 3 मोल बन रहा है ना. क्या बताए थे आपको यूटियोमेट्री में? क्या बताया था, याद है? हाँ, एक 1 ml एसीटोन will form 3 ml O2 at STP. अगर दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हैं तो 1 ml से 3 ml, 40 ml से कितना? 3 into 40 O2 that is 120 ml. ये हम प्रोसीजर आपको सिखाने के लंबा बनाए. आप तो देखकर सीधे आंसर कर सकते थे. एसीटोन में 3 कार्बन है, इसलिए 1 ml से 3 ml, 1 मोल से 3 मोल, 1 ml से 3 ml, 40 ml से 40 into 3 120 ml. क्वेश्चन का आंसर आप बिना बनाए दे देते, बट माय एम वाज टू मेक यू लर्न द प्रोसीड्यूर फॉर अदर प्रॉब्लम्स. किसी प्रॉब्लम पूछा कितना O2 खर्च हुआ, कितना वाटर बना, तो ये सब टाइप का सवाल ही बना सकें, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन लिखकर दिखाया. ठीक है, अब एक सवाल आप लोग बनाइए. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल टेस्ट ले लेते हैं. क्या विचार है? बोलो, तुम बोलते नहीं हो. कौन बोलते हो? मम्मी मना की है.
अगला सवाल लिखिए, अपने से आप लोग बनाइए, हमने बनाएंगे सर। लिखिए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 formed by the complete combustion of, क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 consumed and volume of CO2 formed by complete combustion of 0.90 gram anhydrous ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 formed by the complete combustion of 0.90 gram anhydrous ऑक्जेलिक एसिड। श्रेया मिश्रा ही है, श्रेया मिश्रा। हाँ बताइए, ऑक्जेलिक एसिड जिंदगी में खाए कभी? ऑक्जेलिक एसिड, यस सर। कब खाए थे? सर सब्जी समय होता है ना। सब्जी सब कौन सब्जी में होता है? ऑक्जेलिक एसिड सर। सर टोमेटो में होता है। टोमेटो में, खट्टा में, टोमेटो में से होता है, टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड होता है गुआभा में। अमरूद खाते हैं कभी? हाँ सर। अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड होता है। कब खाए थे लास्ट? सर बहुत दिन हो गया। बताइए, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए। C2H2O4। हाँ, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, सही बोले। यही है ऑक्जेलिक एसिड, अनहाइड्रस। अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो .2H2 हो जाएगा। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज फाउंड इन गुआभा। यू कैन एस्टिमेट इट। आप चाहेंगे तो आपके गुआभा में कितना ऑक्जेलिक एसिड है तो निकालना भी हम सिखा देंगे आपको। तो ये हो गया C2H2O4। इसको O2 में जलना है, CO2 और H2O बनेगा। इस क्वेश्चन में दोनों चीज पूछता है, कितना O2 खर्च हुआ और कितना CO2 बना। इसीलिए वो सवाल हम वो वाला बना दिए थे आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। C2 है 2 CO2, H2 है 1 H2O, O2 कितना, तो 2 + 2/4 + 4/2 -4/2 कितना हुआ, 2 + 2/4 + 4/2 कितना हुआ, 2 2 4 5/2। C2H2O4 जलेगा, 5/2 O2 कंज्यूम होगा, 2 CO2 + H2O बनेगा। देखो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, आसानी से आप निकालेंगे परीक्षा में। हम तो आपको सिखाने के कारण ऐसे लिख लिख के दिखाते हैं आपको। सीधा से बात है, 2 दूना 4 1 5 वो हुआ ना, 5 वो है राइट में, 5/2 O2 चाहिए, सिंपल। यस। तो इस टाइप का छोटा प्रॉब्लम तो आप बिना ऐसे सॉल्व के बना लेंगे, कि हमको तो आपको सिखाना है, इसलिए हम लिखते हैं। भारी सवाल रहेगा तो ऐसे निकालेंगे आप। चलिए हो गया। अब आप देख रहे हो 1 ml 1 मोल से ये 5/2 मोल और ये 2 मोल बन रहा है। इसमें एक सवाल में ट्रिक ये है कि आपको ऑक्जेलिक एसिड का मास दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप न्यूट्री मेथड से ही बना सकते हो। जैसे O2 के लिए सर LHS साइड में 9O2 O है, 9 हो O गया। and 5/2 O2। क्या गड़बड़ कर दी हम लोग?
अरे माइनस करना था ना, सॉरी। हाँ, 2 प्लस 2/4 माइनस करना था ना 4/2। यस, अरे वाह, थैंक यू भाई। ये तो कट गया ना। x प्लस y/4 माइनस z/2 होता है, मैंने उसको प्लस कर दिया, सॉरी। हाँ, ये हाफ हो चुका। 2 2 या 4 + 1, यहाँ 4 + 1 5 हो गया। तो O2 क्या करेंगे हम लोग, हाफ इंटू मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ O2, हाफ इंटू 0.90। इसका मोलर मास 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4, कितना 90 हो गया ना। बाय 90 इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 at STP by 22.4 लीटर। ये रिलेशन है हाफ इंटू मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1 इंटू मोल्स ऑफ O2। इसका मास दिया हुआ है तो इसलिए हम मास ले लिए, मास बाय मोलर मास। इसका गैस का वॉल्यूम निकालना है, O2 का वॉल्यूम निकालना है, इसलिए वॉल्यूम लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP by 22.4। अगर ml लेंगे तो 22,400, तो आपकी मर्जी है। तो कितना हो गया ये 0.5 इंटू तो 0.5 इंटू कितना 0.01 0.01 ना। हाँ, इक्वल टू V बाय 22.4 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V बराबर 0.005 गुना भाग चेक कर लेना भैया, लीटर। ml करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना लीटर O2 कंज्यूम होगा। इसी तरह से हम CO2 का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 1 मोल से 2 मोल, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, ऐसे कर लो। फॉर CO2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H2O4 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CO2, 2 इंटू 0.90 by 90 इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय 22.4 लीटर। ये देख लिया कितना हुआ है, 0.5 इंटू 0.001 इक्वल टू VCO2 बाय 24 लीटर। 0.0001। CO2 इक्वल टू 0.5 इंटू 0.001 इंटू 22.4 लीटर। अगर आप चाहें तो इसको ml में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर ml में आ जाएगा। ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने आपको मोल से, स्टोइकियोमेट्री से और यूडियोमेट्री से, तीनों से 2-2 न्यूमेरिकल बना दिए हैं। तो आपके मन में अभी कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लो, अभी नहीं प्रश्न है बाद में बनाओगे, आज बाद में पूछ सकते हो। कल टेस्ट ले लेना, तैयार हैं आप लोग, पढ़ लिए हैं या समय चाहिए? कल टेस्ट देना है, तैयार हो?
लक्ष्य बोलो। थोड़ा सा टाइम चाहिए। थोड़ा पूरा एमटीजी वाला नहीं बना। नहीं बना उससे मतलब नहीं, पढ़ लिए ना थ्योरी। आज ऑब्जेक्टिव बना लेना, एमटीजी का अगर मन होगा तो हम केवल ऑब्जेक्टिव बना लेना। थ्योरी पढ़ लिए तो तैयार है, प्रॉब्लम बनाना तो कोई अंतर है, बनाते रहिएगा। ठीक है, पढ़ लिया है थ्योरी अगर पूरा एनसीईआरटी से, तो आज एमटीजी का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, खत्म कर लीजिए। श्रेया मिश्रा, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? Yes, sir. चलिए, लक्ष्य उज्ज्वल हो गया, श्रेया हो गया, शिवम